हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि वो कौन है इंसान जिस इंसान ने आप पे नज़र रखी हुई है, जो आपकी जासूसी करने पे लगा हुआ है, और क्या वजह है जिसकी वजह से उस इंसान ने आप पे नज़रें जमाई हुई हैं और आपकी जासूसी कर रहा है वो। इसी सवाल का जवाब हम इस रीडिंग में लेने वाले हैं। बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कौन है वो इंसान जिसने आप पे नज़रें जमाई हुई हैं और वो आपकी जासूसी करने में मसरूफ़ है करंटली। अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिए और मेडिटेट कर लीजिए ताकि रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट कर सके और आपको सही जवाब मिल सके इस रीडिंग के ज़रिए। तो जिन्होंने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर आने वाली रीडिंग जो है वो टाइम पे मिल सके। तो रीडिंग जो है वो जर्नल है, कलेक्टिव है, जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उसको लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। और रीडिंग जो है टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगा और आपके लिए कोई ना कोई इसमें इंफॉर्मेशन ज़रूर होगी। तो बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ और देखते हैं कौन है वो इंसान जो आप पे नज़रें जमा कर बैठा है और आपकी जासूसी में लगा हुआ है। यहाँ पे नंबर 9 बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ब्लाइंड का कार्ड आया है और यहाँ पे नंबर 15 इम्पोर्टेंट है, मैरी ऑन इट। तो ये वो इंसान मुझे लग रहा है कि पास में जिस इंसान ने आपको गलत समझा है या किसी गलत फहमी की वजह से कुछ ना कुछ आप और इसके दरमियान चीज़ें ख़राब हुई हैं। हो सकता है इस इंसान ने किसी के कहने में आकर आपके साथ चीज़ों को ख़राब किया है, किसी के इशारों पर चल के इस इंसान ने आपके साथ चीज़ें ख़राब की हैं जो इस वक्त आप पे नज़र रख के बैठा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंड और ये जो कार्ड आया है डोमिनेशन का और डिक्टेटरशिप का, इससे तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि किसी ने आपके साथ पास में आपके साथ बहुत चीज़ें ख़राब की हैं और उसके पीछे इसके ऐसा करने के पीछे किसी ना किसी तीसरे का हाथ ज़रूर है, या इस इंसान की मजबूरी रही है आपके साथ कोई भी माइंड गेम्स अगर इस इंसान ने खेली हैं या आपको इसने तकलीफ़ दी है तो उसके पीछे की वजह कोई और है। और इस वक्त ये इंसान आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहता है और आप पे नज़र आके बैठा हुआ है ये इंसान। डेफिनेटली ये इंसान अब आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है। अब ये इंसान साफ़ नीयत के साथ, यहाँ पे मेरिट मेकिंग का कार्ड है, तो ये इंसान अब अपनी नीयत को साफ़ रख के और अपनी गलती को मानते हुए आपकी तरफ आना चाहता है। और इसके लिए ये इंसान कोई रास्ता तलाश कर रहा है आपके आने के लिए, आपके पास आने के लिए। तभी ये इंसान आपकी तरफ आप पे नज़र रख रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, आपके लिए आपकी जासूसी कर रहा है ताकि इस इंसान को आपकी तरफ आने का कोई रास्ता मिल सके। तो यहाँ पे 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ हो ये नंबर्स। तो यहाँ पे लिबेशन का कार्ड है, लिबेशन का कार्ड। तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहा है कि जो भी इस इंसान ने गलती में आकर या किसी के बहकावे में आकर आपके साथ कोई चीज़ें ख़राब की हैं तो ये इन चीज़ों को ठीक कर सके आपके साथ, या कोई ऐसा मेडिकल हो जाए कि आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाए इस इंसान की। तो इस वजह से भी ये वो भी इंसान हो सकता है जो आप पे नज़र रख के बैठा हो, आपकी जासूसी कर रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है और 24/7 इसकी नज़र आप पे ही है। हर वक्त ये इंसान आपके ही बारे में सोचता रहता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ ये वो इंसान है जो आप पे नज़र रख के बैठा हुआ है और आपकी जासूसी कर रहा है, चाहे दूसरों से या ख़ुद सोशल मीडिया के थ्रू या व्हाट्सएवर जिस भी ज़रिए से ये इंसान आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, आप पे नज़र रखी हुई है। तो ये वो भी इंसान हो सकता है जिसके साथ आपकी इस वक्त कन्फ्लिक्ट चल रही है
और आपकी बात इस इंसान से नहीं हो रही। बहुत ही पास में इस इंसान के आपसे झगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी इस इंसान से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई। आपके दरमियान बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ, कन्फ्लिक्ट हुई और आप दोनों ने एक दूसरे बातचीत करना छोड़ दी। और अब ये इंसान आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है और आपके साथ अब अच्छी नीयत के साथ दोबारा से इस कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहता है। ये इंसान आपका फ्रेंड भी हो सकता है या आपका लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त आपकी इस इंसान से बात तो बिल्कुल नहीं हो रही। चाहे ये इंसान आपका फ्रेंड है या आपका लव इंटरेस्ट है या आपका क्रश है, जो भी है, ये इंसान आपके इस वक्त इस इंसान से नाराज़गी चल रही है और अब ये इंसान आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है। तभी ये इंसान नज़र रख के बैठा हुआ है आप पे, आपके बारे में दूसरों से इन्फॉर्मेशन ले रहा है ताकि आपकी लाइफ के बारे में से पता चल सके, ताकि कि आप इस इंसान में अब इंटरेस्टेड हो या नहीं हो और इस इंसान का आपकी तरफ आने के लिए रास्ता जो है वो आसान हो सके। डेफिनेटली यहाँ पे जासूसी की बात हो रही है, नज़र रखने की बात हो रही है। डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में यहाँ पे डिटेक्शन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ये इंसान आपकी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और डेफिनेटली पास में इस इंसान ने आपको बहुत ही ज़्यादा बुली किया है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट आपकी इस इंसान ने की है। और मुझे लगता है ये जो इंसल्ट इस इंसान ने आपकी की है वो किसी के कहने पे की है, किसी गलत फहमी की वजह से। जैसा मैंने यहाँ बताया कि इस इंसान ने किसी के इशारों पे आकर, किसी के इशारों पे चल के, किसी की बातों में आके एक जाने अनजाने में इस इंसान से बहुत बड़ी गलती हुई है कि ये इंसान आप पे भरोसा नहीं कर पाया, बल्कि इसने अपने किसी बहुत ही अजीज़ या जिस पे ये इंसान बहुत भरोसा रखता था उसकी बातों में आके इस इंसान ने आपको डिग्रेड किया है, आपकी बेइज्जती की है, आपको नीचा दिखाया है, जिसकी वजह से आपके उसके दरमियान जो रिलेशन है ख़राब हुए हैं। किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये चीज़ें ख़राब हुई हैं और अब ये इस इंसान के हाथ कोई ना कोई सबूत लगा है कि जिसने इसे बहकाया है आपके खिलाफ़, उसकी तरफ से इस इंसान को कोई ना कोई सबूत मिला है, जिसकी वजह से सच्चाई सामने आई है इस इंसान के कौन गलत था कौन सही था। इस इंसान को सच और झूठ का पता चला है, गलत सही का पता चला है। इस वजह से ये इंसान अब आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है और आपके दरमियान ये जो झगड़ा है इसको ख़त्म करना चाहता है और आपके साथ चीज़ों में बैलेंस बनाना चाहता है। इस वजह से ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए है और आपकी बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है ताकि आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। और ये इंसान जो भी कर रहा है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से कर रहा है, बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ ये चीज़ों को आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ, बहुत ही एक्टिव माइंड के साथ और बहुत ही बहुत ही गार्डेड वे में और प्रोटेक्टिव वे में ये इंसान आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है कि आपको बिल्कुल भी ख़बर नहीं है कि ये इंसान किस सोर्स से आपके बारे में इतनी ख़बरें जो हैं इकट्ठी कर रहा है। तो देखते हैं कौन है वो इंसान जो आप पे नज़र रखे हुए है और आपकी जासूसी करने पे लगा हुआ है। तो पहला कार्ड लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे नंबर 10 की एनर्जी मुझे बहुत नज़र आई है। यहाँ पे 30 नंबर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पे नंबर 1 इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, किसी भी तरह से हो सकता है। इस इंसान की एज 30 हो, 31 हो, डेफिनेटली अब ये इंसान आपके साथ सच बोलना चाहता है। अब ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहता है कि क्यों इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में आपसे झगड़ा किया, आपको नाराज़ किया, उसकी वजह बताना चाहता है। क्योंकि इस इंसान के हाथ कुछ ना कुछ तो ऐसा लगा है जिसकी वजह से इस इंसान को सच और झूठ का पता चला है। और अब ये इंसान ने अगर आपको पास में रूड बिहेवियर शो कराया है, अपना कोल्ड शोल्डर शो करवाया है, तो अब ये इंसान आपसे सच कहना चाहता है और आपको सच बताना चाहता है ताकि आपके और उसके दरमियान की गलतफहमियाँ दूर हों। और यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का मुझे साइन नज़र आ रहा है। और नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं।
अलबत्ता ये इंसान को अब बहुत ज़्यादा ही दिल की गहराइयों से एहसास हो रहा है कि इसने बहुत ही बड़ी गलती की है किसी पे यकीन करके आपके साथ झगड़ा करके। डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए इस वजह से आपकी तरफ इस वजह से नज़र बना के रखी हुई है इस इंसान ने, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहा है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा आने के लिए ये इंसान आपको लेकर बेताब हो रहा है। तो ये इंसान ऊपर से तो ये शो नहीं करवा रहा कि ये आप में इंटरेस्टेड है या आप पे नज़र रखी हुई है, ऊपर से ये इंसान यही शो करवा रहा है कि बहुत रूड बिहेवियर शो, अभी भी ये इंसान रूड ही आपको अपना बिहेवियर शो करवा रहा है या रूड अपनी एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन अंदर से इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है और अंदर से ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इस इंसान के माइंड में आपको लेके चीज़ें चल रही हैं और आप पे ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहा है, बहुत ही स्पाई कर रहा है आपको। तो यहाँ पे नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे फायर साइन बहुत नज़र आ रहा है मुझे, सैजिटेरियस, लियो एंड एरीज। तो यहाँ पे मुझे 24 भी एज नज़र आ रही है इस पर्सन की, या किसी भी तरह से 24 भी आपके लिए नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। डेफिनेटली ये इंसान इस वजह से आप पे नज़र रखे हुए है क्योंकि ये इंसान फ़ौरन से आपकी तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि इंसान को कहीं ना कहीं डर है कि अगर ये इंसान आपकी तरफ अचानक से आता है या सडन आपसे बात करने की कोशिश करता है तो कहीं आप इस इंसान के साथ दोबारा इस इंसान के साथ वही बिहेवियर ना करो जिस तरह पास में इस इंसान ने आपको जलील किया। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी ही आ रही है कि बहुत ज़्यादा इस इंसान ने आपको बेइज्जत किया, बहुत ज़्यादा आपको इंसल्ट किया है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा किया है, आपको झूठा साबित किया है, आप पे उंगलियाँ उठाई गई हैं, बहुत सी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये इंसान अब आपकी तरफ आने से घबरा रहा है, क्योंकि इसे कहीं ना इसको बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि इस इंसान की इंसल्ट होगी आपकी तरफ से, तभी इंसान बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होकर हालात को देख के ही आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। तो बहुत सोच समझ के आपकी तरफ बढ़ना चाहता है ताकि इस इंसान को वही फेस ना करना पड़े जो पास में इसने आपके साथ किया है। तो यहाँ पे फायर साइन दोबारा से आया, तो कुछ लोगों के यहाँ पे 29 भी इस इंसान की एज हो सकती है, 39 भी हो सकती है बहुत कम लोगों के लिए। तो यहाँ पे मुझे आपका कोई क्रश लग रहा है या आपका कोई फ्रेंड लग रहा है जो आप पे नज़र रखे हुए हैं, या और बहुत से लोगों के लिए ये वो इंसान लग रहा है जो आपका लव इंटरेस्ट है, जिसके साथ आपका कोई कनेक्शन है और इस वक्त आपके दरमियान चीज़ें ख़राब हुई हैं जो कि थर्ड पार्टी ने करवाई हैं इस इंसान को अपनी बातों में लेकर या इस इंसान को बहका कर। इस इंसान ने आपकी बजाय उन पे ज़्यादा यकीन किया और उनको इम्पोर्टेंस दे के आपके साथ चीज़ें जो हैं इसने ख़राब की हैं, आपकी एक नहीं सुनी और दूसरों की बातों को ठीक मान के इसने आपकी चीज़ें ख़राब की हैं, जिस पे आज इस इंसान को अफसोस हो रहा है। और ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन डर की वजह से नहीं आ रहा। डेफिनेटली यहाँ पे कन्फ्लिक्ट के 2 कार्ड आए हैं जो कि कन्फर्मेशन दे रहे हैं, 110% कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि पास में आपके दरमियान चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं और थर्ड पार्टी ने ही ये चीज़ें ख़राब करवाई हैं। और अब जो है इस इंसान को डर ये है कि ये अगर आपके पास आता है तो आप जो है वो चुप नहीं बैठोगे, आप जो है इस इंसान का पूरा इस इंसान से बदला लोगे, इस इंसान से रिवेंज लोगे। और इसी वजह से ये इंसान जो है आप पे नज़र लगा के बैठा हुआ है कि किसी तरह से आपका गुस्सा ठंडा हो और फिर आपके मूड के अकॉर्डिंग ये आपकी तरफ आए और चीज़ों को सॉर्ट आउट करे। तो यहाँ पे फायर साइन मुझे बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। नंबर 35 इस इंसान की एज हो सकती है, नंबर 25 भी एज हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही है। नंबर 5 दोबारा से है, यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली ये इंसान इस वक्त ख़ुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है। अगर पास में जिन लोगों ने इस इंसान का साथ देकर आपके खिलाफ इस इंसान को किया है, तब तो ये इंसान इसके बड़े मददगार बन रहे थे, बहुत ज़्यादा वेल विशर इस इंसान के ये इंसान बन रहे थे, ये लोग जिसने पास्ट में आपकी चीज़ों को ख़राब किया, आपके कनेक्शन को ख़राब किया। तो अब ये लोग जो हैं वो मंदिर से ही गायब हो गए हैं। अब ये इंसान के सामने जब चीज़ें जो हैं वो आई हैं, प्रूफ इस इंसान के सामने प्रूफ जो है इस इंसान के हाथ लगे हैं,
तो ये जो हैं वो दुम दबा के भाग गए हैं। ये जो लोग हैं जो इसके बड़े दोस्त बन रहे थे, सो कॉल्ड दोस्त थे, सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे जो थे, वो जो है मंजर आम से गायब हो गए हैं। अब इंसान को आपकी वैल्यू हो गई है, इस इंसान को इस वक्त आपकी ज़रूरत है, तभी ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए है, आपके बारे में जासूसी कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान को बहुत ज़्यादा हद तक पता है कि अगर ये इंसान आपकी तरफ जाता है तो इसको बदले में रिजेक्शन भी मिल सकती है। तो ये इंसान इस वक्त बहुत डरा हुआ है, इसी वजह से ये इंसान इतना प्रोटेक्टिव और गार्डेड होकर आपकी तरफ आना तो चाह रहा है, क्योंकि ये इंसान रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता आपकी तरफ से। तो ये मुझे बात नज़र आई, ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट आपको लेकर है, लेकिन इस इंसान को डर भी बहुत ज़्यादा लगा है। और आपकी तरफ नज़र रखने की एक वजह ये है कि ये इंसान खुद अब लेफ़्ट आउट फील कर रहा है। अगर पास में इस इंसान ने आपको लेफ़्ट आउट फील कराया, कोल्ड शोल्डर दिखाया, आपका बदतमीज़ी की है, आपको दिल दुखाया है, तो अब ये इंसान सेम टू सेम आज उसी सिचुएशन से गुजर रहा है जिस तरह पास में इस इंसान ने आपको तकलीफ़ दी है। तो यही वजह है कि ये इंसान आप में इस इंसान को आपकी वैल्यू हो गई है, और अब ये इंसान आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है आपके साथ। अब ये आकर आपसे माफ़ी भी मांगता हो मुझे नज़र आ रहा है बहुत से लोगों के लिए, लेकिन बहुत ही इस इंसान को पता है कि ये चीज़ मुश्किल है आपको अप्रोच करना। तभी ये इंसान बहुत ज़्यादा आप पे नज़र रख के कि आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो या आप भी चाहते हो इस इंसान का आप कि ये इंसान आपकी तरफ आए, तो फिर ये इंसान आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा, और बहुत ही एहतियात के साथ इसने काम करना है जो करना है। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। ये इंसान इस वजह से आप पे नज़र बना के रखे हुए है क्योंकि ये इंसान आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, आपको वही देना चाहता है जो पास में आपने जितना इस कनेक्शन में दिया है। तो ये इंसान अब आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, तभी इंसान आप पे नज़र रखे हुए है और आपके साथ चीज़ों में बैलेंस बनाना चाहता है, और जो भी पास में इसने गलतियाँ की हैं उसकी आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। ये इंसान इस वक्त ये बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा अकेला खुद को फील कर रहा है। इस वक्त इस इंसान को आपकी बहुत ज़रूरत है, तभी ये इंसान चाहता है कि आपसे इस वक्त ये कम्युनिकेशन करे। इंसान अब आपके साथ ऑनेस्ट वे में चीज़ों को ठीक करना चाहता है और आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, तभी ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए है और आपकी जासूसी कर रहा है। ज़्यादातर तो मुझे सोशल मीडिया पे ही ये इंसान करता हुआ नज़र आ रहा है आप पे जासूसी, क्योंकि इसके जो फ्रेंड हैं या वो तो सारे इस इंसान के ख़िलाफ़ हो गए हैं, और वैसे भी यहाँ पे मुझे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू ये इंसान आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए है और आपको ये इंसान देख रहा है और आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है कि आपकी हालत इस इंसान के बगैर कैसी है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। ये वो इंसान है जिसने आप पे नज़र रखी हुई है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट आपकी तरफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको लेके बहुत ही इस इंसान की एनर्जीज़ हाई हो रही हैं, इमोशंस हाई हो रहे हैं, लेकिन इस इंसान को कहीं ना कहीं डायरेक्शन की जो है वो कमी नज़र आ रही है। इस इंसान को इस वक्त कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह से ये इंसान आपकी तरफ आए। इसी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आने से डर रहा है, क्योंकि इस इंसान को रिजेक्शन का डर है, और सबसे बड़ी बात इस इंसान को डर है कि अब जो है आप इस इंसान का बिल्कुल लिहाज नहीं करोगे, बल्कि आप इस इंसान को वैसा ट्रीट करोगे जैसा पास में इस इंसान ने आपको ट्रीट किया है। तो ये चीज़ें जो हैं मुझे इन कार्ड्स के ज़रिए नज़र आई हैं। सो अगर रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट की गई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।